हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज की वीडियो में बच्चों हम समझेंगे मेल्टिंग के बारे में और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो के अंदर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, यानी बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता ना इसके बारे में, तो तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते, वीडियो बहुत ज़्यादा और शॉर्ट भी रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मेल्टिंग को मैं आपको हिंदी में बताऊँ, बिल्कुल शुद्ध भाषा मतलब देसी भाषा में बिल्कुल, तो मेल्टिंग को हिंदी में बोलते हैं पिघलना, यानी किसी चीज़ को पिघालने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो आपके पास अगर मैं एग्जांपल समझाऊं बिल्कुल मेल्टिंग क्या चीज़ है। सपोज करो आपके पास एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब मतलब बर्फ़ की एक डली है। आप यहाँ पे एक आइस क्यूब ले सकते हैं अपनी, आपने मान लो एक आइस क्यूब ले ली। आपकी बर्फ़ की डली ऐसी होती है जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर आप जमाते हुए क्या होगी, आपकी एक आइस क्यूब होगी। आइस क्यूब तो सभी को पता होगा। अब आपने क्या किया, इस बर्फ़ की डली को यानी आइस क्यूब को हीट किया। हीट करने से क्या होगा, जब आप इसे फ्रिज में से निकाल देते हो तो गर्म होगी, कुछ भी मान लो आप ऐसे समझ गए, या आपने इसे हीट करना शुरू किया। जब आप इसे हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। वाटर में कन्वर्ट हो जाता है नहीं, ये आपका क्या मेल्टिंग, सिंपल सी भाषा में। यानी जस्ट सॉलिड से किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में, यही क्या आपका मेल्टिंग। सो मेल्टिंग क्या है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आप इसे हीट कर रहे थे तो हीट करने पे आप इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वैसे मान लो इसका टेम्परेचर कम था पहले, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा इसका। जिस टेम्परेचर से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। दोबारा सुन लो आप, जब आप किसी सॉलिड को क्या करोगे, हीट करोगे। जैसे आप लोहे को पिघलाते हो, लोहा ज़्यादा देर में पिघलता है या बर्फ़ की डली ज़्यादा देर में पिघलती है, लोहा। क्योंकि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा, यानी लोहे को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में। यानी आयरन को पिघलाना बहुत ज़्यादा भारी, आयरन पिघलाना भारी है, आप सोच के देखो। ये आप मोम ले लो, मोम वैक्स तो आपने देखा होगा, मोम पिघलाना भारी है, आयरन पिघलाना भारी है। आयरन पिघलाना भारी, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। समझे बात को। तो सॉलिड से लिक्विड पे जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर, अगर बच्चों आपको मैं बताऊँ अच्छे से, जिसमें सॉलिड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या समझा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे, यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, वही आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बात होगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूँ यहाँ से, तो यहाँ तक आपसे नोट कर सकते हैं अपनी याद रखने के लिए, और मैं आप इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ यहाँ पे, जीरो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपकी, मेल्टिंग द process in which a solid substance changes into liquid is called मेल्टिंग इज कॉल्ड। सो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन होगी इसकी मेल्टिंग की। तो मैं आपको समझा दूं मेल्टिंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, जिसमें क्या होगा, अ सॉलिड यानी एक सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आपको मैं यहाँ पे बना के भी दे रहा हूँ जिससे आप अपना याद रख सकते हैं। या आपने मान लो एक आइस क्यूब ले ली, आइस क्यूब मतलब एक बर्फ़ की डली ले ली, आपने इसे हीट किया, और हीट भी होना चाहिए, यानी द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेना बीच में, ऑन हीटिंग। किस क्या करने से, हीट करने से, ऑन हीटिंग, यानी हीट करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे आइस क्यूब आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। तो आपसे याद रख सकते हैं, आइस क्यूब आपकी सॉलिड थी और वाटर आपका क्या है, लिक्विड। तो ये आपका क्या होगा, मेल्टिंग। इसके बाद अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या आपका, द टेम्परेचर एट विच
द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड substance, the temperature at which a solid substance changes into liquid substance. Liquid substance is called melting पॉइंट, शॉर्ट में लिख दें मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसी में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको कुछ मेल्टिंग पॉइंट याद रखनी है इंपॉर्टेंट, जैसे आपका वाटर का, आपको मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, आपको हमेशा के लिए याद रखनी है एग्जांपल, जैसे आपका वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने डिग्री सेल्सियस यूनिट के बारे में पढ़ लिया होगा, जैसे आपकी डिग्री सेल्सियस, केल्विन, अगर ना आपने इनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो आप इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस केल्विन वाला सिस्टम। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, या और केल्विन के अंदर कितना लिख सकते हैं हम, 273 केल्विन। आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन आना चाहिए, अगर आपको नहीं पता अभी आप जाके उस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बच्चों जरूर देख लेना। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, एक चीज़ और बता दो आपको, 0 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसे आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए आपको इतना याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। इसके बाद अगर हम बात करें आयरन का, आयरन का आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी 1535 डिग्री सेल्सियस। आप चेक करके देखो कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, 1535 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है। आयरन को आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी। आपका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपका 1-2 डिग्री टेम्परेचर, जब आपका 1-2 डिग्री सेल्सियस भी घट जाता है तो आपको एकदम से बुखार हो जाता है, यानी अगर थोड़ी सी भी गर्मी हो जाती है, आपको देखो कितनी गर्मी लगती है। लेकिन ये तो 1535 डिग्री सेल्सियस है, फील करने की कोशिश करो, बहुत बड़ा टेम्परेचर है, समझ रहे आप बात को। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जब जाके आयरन किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 273 में ऐड कर देना है आपको, आप अपने आप कर लेना से। इसके बाद मैं आपको बता दूँ वैक्स का, वैक्स यानी वैक्स मतलब मोम, वैक्स आपका मोम होगा। तो आपका जो मोम का टेम्परेचर होगा वो होगा 63 डिग्री सेल्सियस। तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट थे जो आपको याद रखने, जैसे वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस यानी 1535 डिग्री सेल्सियस, और वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने अच्छे से मेल्टिंग के बारे में डिस्कस किया, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट समझा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे बच्चों बॉइलिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।